हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट of electric current. Before start of this chapter, we have to understand two terms. The first term is electric current, and second term is magnetic effect. तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें दो टर्म आपको समझनी होगी। पहली टर्म है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी टर्म है मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। देखो यहां आपको समझना होगा बेटे, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें जो है चार्ज का फ्लो हो रहा है कितने टाइम में? पर यूनिट टाइम में। तो I बराबर, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, I बराबर क्या हुआ अपॉन T। Q इज द चार्ज, टाइम इज T इज द टाइम and I is the electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अब ये तो होगा इलेक्ट्रिक करंट बेटे। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which it experiences magnetic effect। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है महसूस किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज आपको पता है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? I होता है। और चार्ज का सिंबल क्या होता है? वो Q होता है। और टाइम का जो सिंबल है यहाँ पर वो T है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटे? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मान लीजिए कोई वायर है बेटे, और वायर जो है वो ओपन है, अगर उसके पास आप चाकू ले जाओगे तो वो चाकू को अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है जी। तो
ये मैग्नेटिक इफेक्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ है, उसका नाम है H.C. ओरस्टेड। H.C. OERSTED, ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नेम है। इसने सबसे पहले जो है डेवलप्ड या डिस्कवर्ड, DISCOVERED, discovered first the relationship between, इसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप की बेटे, द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन है बेटे? H.C. ओरस्टेड एक साइंटिस्ट हुआ है, who first of all discovered relationship between magnetic effect and electric current। उसने सबसे पहले देखा कि कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरी कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसने सबसे पहले H.C. ओरस्टेड ने सबसे पहले जो है रिलेशनशिप डेवलप की। और उसने भी कैसे बेटे, उसके लिए उसने क्या किया, उसने जो है सडनली एक्सीडेंटली हुआ उसके साथ भी, मतलब उसे कोई वो डिस्कवर नहीं करना चाह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं करना था। सडनली उसने क्या देखा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक वायर है, ठीक है जी, उसके आसपास उसने कंपास निडल रख दी। तो उसने देखा जैसे ही उस वायर के अंदर कोई मैग्नेटिक वायर है जिसके पास जो हमने क्या रखी है, कंपास निडल है, जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि अब वो हिल जाती है, वो डायरेक्शन बताना शुरू करती है। अब आपको पता होना चाहिए कंपास निडल क्या है बेटे। कंपास निडल कंपास निडल क्या है बेटे? A small bar magnet. It is a small bar magnet. ये जो कंपास निडल है एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है। The point which the end which point कंपास निडल के अंदर the end which point towards north is called north pole। जो कंपास निडल है बेटे, कंपास निडल के अंदर ये इसके अंदर जो निडल है कंपास के अंदर, अगर ये द एंड विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ होगा, उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं उसको? नॉर्थ पोल। एंड द एंड विच पॉइंट्स towards and the end which point towards south is called south pole। is called south pole। ये जो सिरा है ये साउथ की तरफ है, इसको क्या कहेंगे? साउथ पोल। तो इसका मतलब क्या है? कंपास निडल के अंदर दो एंड होते हैं,
या दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो एच.सी. ओर्स्टेड ने क्या किया, सडनली हुआ उसके साथ, एक्सीडेंटली हुआ उसके साथ, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक वायर है, उसके अंदर उसने जो है उसके पास उसने क्या रख दी, एक कंपास नीडल रख दी, क्या रख दी, कंपास नीडल रख दी, ठीक है जी। तो जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट आया, गुजरा, तो ये कंपास नीडल जो है क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये कंपास नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन इसकी कैसे होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसने उसने देखा, क्या किया, किसने, एच.सी. ओर्स्टेड ने क्या किया कि एक मैग्नेटिक वायर लिया, मैग्नेटिक वायर के पास उसने एक्सीडेंटली उसने क्या रख दी, कंपास नीडल रख दी, और अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो कंपास नीडल जो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई है, कंपास नीडल जो क्या हो गई बेटे, डिफ्लेक्ट हो गई है। जब कंपास नीडल निकला हो गई तो उसने बताया कि देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो आगे चलते। तो आपको यहाँ पर जो है साइंटिस्ट का नाम कौन है, who give the relationship between magnetic effect and electric current, that is H.C. Orsted. What is compass needle? It is a bar magnet. The end which point towards north is called north pole and the end which point towards south is called the south pole. Now, तो कंपास निडल की होगी, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको बता दिया, द स्पेस अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर इन विच इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। अब आगे चलते हैं बेटे। तो जो बार मैग्नेट होती है बेटे, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये सपोज करो आपका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर इसके पास जो है मैं, तो क्या होता है, ये तो मैंने बार मैग्नेट ली, तो अब क्या होगा बेटे, ये ना तो बार मैग्नेट जो आपस में क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी बेटे। क्या होगा इनके बीच में, ये एक दूसरे से रिपल्स हो जाएगी। क्योंकि देखो बेटे, ये साउथ पोल और ये साउथ पोल, इसका साउथ पोल एक दूसरे के पास आ रहा है, तो दूसरे से क्या होगी, एक दूसरे से रिपल्सन होगा। तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन अर्थात क्या होगा, ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो सॉरी, सेम पोल बेटे सॉरी बेटे, सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो यहाँ साउथ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो दो पोल यानी कि दोनों सेम पोल हो गए, तो सेम पोल जब एक पास मिलाएंगे बार मैग्नेट के, तो बार मैग्नेट एक दूसरे से दूर हट जाएगी, रिपल्सन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये लाऊं बेटे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एक बार मैग्नेट मैंने ली बेटे, और एक मैग्नेट मैंने ये ली बेटे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर जो है क्या ऑपोजिट पोल हो गए। तो जब ऑपोजिट पोल होते हैं तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया अट्रैक्शन। क्या हुआ, अट्रैक्शन, अर्थात ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट। तो यहाँ यू हैव टू लिसन, सेम पोल of the magnet repel while opposite pole of the magnet attract each other. Okay, now come to the, ठीक है जी। अब आइएगा नेक्स्ट बेटे। अब इसमें एक टर्म है आगे, दैट इज मैग्नेटिक लाइन।
मैग्नेटिक लाइन। क्या है बेटे? मैग्नेटिक लाइन। The lines which determine the magnetic field around a current carrying conductor or a bar magnet। कह रहा है द लाइन विच डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरी कंडक्टर। मान लीजिए कोई करंट कैरी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। या कोई बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन होती है? मैग्नेटिक लाइन। ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम्स बना रहा हूँ बेटे, ये नहीं बेटे मैंने नोट को। देखो ये एक बार मैग्नेट है, इसमें क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ देखिए मैग्नेटिक लाइन हमेशा जो है नॉर्थ पोल की तरफ से जो है निकलती है। कहाँ से निकलती है? नॉर्थ की तरफ से निकलती है। देखिए तो दीज आर द मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम, देखिए यहाँ पर मैं यहीं पर जो है कैरेक्टरिस्टिक कर देता हूँ बेटे। कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERSTICS कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है जी। ये नंबर 1 मैग्नेटिक लाइन कहाँ से इमर्ज हो रही है? नॉर्थ से इमर्ज हो रही है। और कहाँ इमर्ज हो रही है? कहाँ जा रही है? साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड merge to south pole। देखिए मैग्नेटिक लाइन जो है नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड लाइन, डिग्री ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। डिग्री ऑफ magnetic strength depends upon the closeness of magnetic line। ये जो मैग्नेटिक लाइन है इनकी क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जहां ज्यादा नजदीक होगी
जहाँ जब जो है मैग्नेटिक लाइन जहाँ पर ज़्यादा क्लोज होगी वहाँ पर जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइन जो है बहुत नज़दीक होगी, आपस में एक दूसरे से क्लोज होगी, तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर ज़्यादा है, इसके यहाँ की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइन जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। थर्ड पॉइंट, नो टू लाइन, नो टू मैग्नेटिक लाइन, नो टू मैग्नेटिक लाइन intersect each other. If they do so, अगर वो ऐसा करे, at the point of the intersection, at the point of intersection, the compass needle will deflect in two directions. Which is not possible. Okay. Characteristic of the magnetic line of force. Characteristic of magnetic line of force. क्या होती है magnetic line? The line which determine the magnetic field around a current carrying conductor on a bar magnet are called magnetic line. Okay. Now ये मैंने डायग्राम बनाया बेटे, नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक लाइन ऑलवेज इमर्ज माने निकलता फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज माने जाना टू साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, द डिग्री ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा होगा, डिपेंड अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक लाइन, अर्थात जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन बहुत नजदीक होगी वहां पर जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। नो टू मैग्नेटिक लाइन, इसमें कहीं भी देखो बेटे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। नो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी और अगर ऐसा हुआ तो वहां पर अगर जब हम कंपास निडल रखेंगे तो वो कंपास निडल जो है दो डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? दो डायरेक्शन बताएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कभी भी कंपास निडल दो डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है जी। तो नो टू मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन द कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट इन टू डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये मैग्नेटिक लाइन भी हो गए बेटे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। Deflection of determination of how to determine the direction, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन बाय कंपास निडल। कंपास निडल देखिए बेटे, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम जो है स्टेट वायर लेंगे, मैग्नेटिक वायर लेंगे। देखिए दिस इज
ये देखिए बेटे आपकी जो है बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव एंड है, ये उसका नेगेटिव एंड है। यहाँ पर की लगा दी, की। अब ये हमने क्या रख दिया बेटे, कंपास नीडल, उसके अंदर जो है कंपास नीडल, ठीक है जी। और इस कंपास नीडल के अंदर जो है तो इसके लिए हमने क्या बेटे, देखो करंट जो निकलता है वो पॉजिटिव की तरफ से निकलता है बेटे, ठीक है जी। तो ठीक है बेटे, और कल जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे।